बलोचियों को अपने यहाँ इस जमीन के टुकड़े पर तुम लोग उसको जगह नहीं देते हो, वहाँ पे हमारे घरों के अंदर तुम लोगों ने चौकियां बनाई हुई है बदबख्तों। हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे भी तुम्हारे गोला बारूद से महफूज नहीं है, उन बच्चों को भी तुम लोग मारते हो। हमने तो नहीं कहा था कि हमारे घरों के अंदर रहो, हमारे औरतों को मारो, और तुम्हारे इस शहर इक़्तिदार में सही किया तुम लोगों ने। मैं बोलती हूँ सही किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम लोग हमें तोड़ना चाहते थे लेकिन हम टूटेंगे नहीं। हमने आप लोगों को ये साबित कर दिया कि क्या है ये रियासत। ये रियासत जब अनीसा से डर सकती है, जो अनीसा अपने 14 साल से लापता बाप के लिए निकली है, ये रियासत ये रियासत जब उससे डर सकती है तो ये रियासत कहाँ से बलोच कौम का मुकाबला कर सकती है। बलोच को जिसको आपने डराया वो खड़ा है, उसने पत्थर उठाया, उसने अपनी आवाज बुलंद की है। ये हमारी कामयाबी है। तुमने अपने हजारों बिलियन डॉलर खर्च करके हमें हमारे लोगों को डराया ना, हमने सिर्फ और सिर्फ उनको तकलीफें अपनी बयान की, और वो तकलीफ हमारी पुकार में वो आकर हमारे साथ आ गए। अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि हम कितने मजबूत है और तुम कितनी खोखले हो। तुम जितने खोखले हो वो तुम्हें अपनी खोखलाहट जो है ना आप समझ आएगी। आपके हथियार वो हथियार है हयात बलोच। 8 गोलियां मारी आप लोगों ने उसको, 8 गोलियां मारी। उसकी माँ की वो तस्वीर, तो आप उसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं। उसकी माँ की वो तस्वीर, ये रियासत जब तक कायम रहेगी ना उसको वही बदवाएं मिलती रहेगी। उसकी माँ ने कहा कि 8वीं गोली ना मारो, हो सकता है मेरा बच्चा बच जाए। ये माँ जो आई है ना ये थक चुकी है, इनकी थकन को महसूस करें। इनमें से हर एक बंदा एक किस्सा, एक कहानी है। एक मरी यहाँ बैठी वो बोलती है मेरी बेटी की एक ही चीज है मेरे पास, उसकी तस्वीर। उसकी NIC नहीं है, उसकी और कुछ भी नहीं है। वो जालिमों ने डरने की जगह से उसकी तस्वीर भी उठा कर ले गए। देखिए बलोचों के लिए उनकी तस्वीरें भी नहीं छोड़ी जाती है। वो औरतें यहाँ बैठी हैं 14 साल से आपके प्यारे को कोई तशद्दुद दे, आप कैसा महसूस करेंगी। वो बच्चे हैं यहाँ पे जो बड़े हो गए, उन्होंने अपने बाप को नहीं देखा है। ये गैर इंसानी अमल नहीं है कि आप इसकी मजम्मत नहीं करते हो। आप फलस्तीन में इसराइल की मजम्मत करते हो, लेकिन जो यजीदियत आपकी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में मचाई है उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते हो। हमें फख्र है कि हमने बलूचिस्तान में जो तहरीक चलाई वो तहरीक क्लियर थी। वो तहरीक हमारे आबा अजदाद ने जो चलाई, हमने यही कहा कि जब तक ये स्टेट मिलिटराइजेशन को खत्म नहीं करेगी, मासूम लोगों का कत्लेआम खत्म नहीं करेगी, यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी, कोई इंसाफ नहीं होगा। हमें ये फख्र है कि हम उस जमीन से ताल्लुक रखते हैं जहां हमने अपने वैल्यूज को अपने मफादात के एवज भेजा नहीं है, हमने अपनी जमीर को नहीं भेजा है। हजारों लोगों की लाशें उठाने के बाद भी बलोच अपनी सरजमीन के उस पर कभी भी पीछे नहीं हटाए, ना हटेगा। बलोच है और रहेगा। आप उसकी शिनाख्त के बेसिस पर आप उसको खत्म नहीं कर सकते, उसकी नस्ल कुशी नहीं कर सकते हैं। आपने बलोचों को मारा ये कहकर कि बलोच शायद खामोश हो जाएंगे, लेकिन आप भूल गए कि बलोच खामोश होने वाली कौम है ही नहीं। हम अकेले नहीं है, हमारे साथ हमारी आवाम है। मुझसे कहा जाता है, हमसे जब कहा गया कि आप चले जाएं यहाँ से, ये रवैया देखे, आप उस रवैये को देखे, आपको अफसोस होगा, उस रवैये का क्यों यहाँ है। बलोचियों जाओ अपनी जमीन में, बलोचियों की जमीन तुम लोगों ने तंग रखी है। बलोचियों को अपने यहाँ इस जमीन के टुकड़े पर तुम लोग उसको जगह नहीं देते हो, वहाँ पे हमारे घरों के अंदर तुम लोगों ने चौकियां बनाई हुई है बदबख्तों। हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे भी तुम्हारे गोला बारूद से महफूज नहीं है, उन बच्चों को भी तुम लोग मारते हो। हमने तो नहीं कहा था कि हमारे घरों के अंदर रहो, हमारे औरतों को मारो, और तुम्हारे इस शहर इक़्तिदार में सही किया तुम लोगों ने। मैं बोलती हूँ सही किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम लोग हमें तोड़ना चाहते थे लेकिन हम टूटेंगे नहीं। हमने आप लोगों को ये साबित कर दिया कि क्या है ये रियासत। ये रियासत जब अनीसा से डर सकती है, जो अनीसा अपने 14 साल से लापता बाप के लिए निकली है, ये रियासत ये रियासत जब उससे डर सकती है तो ये रियासत कहाँ से बलोच कौम का मुकाबला कर सकती है। मुझे अफसोस होता है, मैं हमेशा ये कहती
देखती थी कि एक तरफ जालिम है, एक तरफ मजलूम है। मैं यकीन करना चाहती थी इंसानियत के ऊपर, और आज भी मुझे यकीन है। आज मेरे लिए और इन माओं के लिए आप आवाज जो उठा रहे हैं, उससे इनको उम्मीद मिल रही है, इनको हौसला मिल रहा है। लेकिन जब मैंने वो रवैया देखा, वो रवैया, उस रवैये ने मुझे नहीं, इन माओं को मजबूत किया। मैंने इनकी थकन को देखा कि 3 दिनों से सोए नहीं थे, मुसलसल सर्दी में बैठे हुए थे, 30 दिन से ये सफर कर रहे, 30 दिन से। मैंने कहा चलते हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं चलते, हम चलेंगे तो अपने टर्म्स पर जाएंगे, आप हमें घसीट कर नहीं ले जा सकते। आपको पता चले कि आपने 70 साल से जो जबर हम पर किया है, आपने आपने अपने लिए सबसे लीडर फोर्स को इजाद किया है। ये जो नस्ल बनी है ना, ये आपके एटॉमिक पावर स्टेट से भी नहीं करेगी। इसका हौसला आपको मिटाने के लिए काफी है। ये हौसला जो आपके वर्दी पहने हुए लोगों में नहीं है, जो डरते हैं, डरपोक है, जो औरतों पर हमलावर होते हैं, ये हौसला आप कभी नहीं ला सकते। इस शहर इक़्तिदार में हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, और हम यहाँ इंसाफ के लिए आए भी नहीं है। हम यहाँ बलूचिस्तान की आवाज आप सबसे पहुँचाने आए हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने जो है ना अपनी आंखें बंद रखी हुई। यहाँ इस मुल्क में सिर्फ एक ही चीज चलती है कि अपने मफाद के लिए जो भी करना है करो, जो ये हो रहा है खामोश हो जाओ, ताकत के सामने सरेंडर कर दो। हम बलूचिस्तान की आवाज आप सब तक पहुँचाने आए हैं, ताकि जब भी आप फलस्तीन पर बात करें, जब भी आप कश्मीर पर बात करें, और जब आप किसी बलोच पर बात नहीं करें, तो आपकी आंखें नीची होनी चाहिए। आपका ज़मीर आपको मलामत करे। पहले आपको पता नहीं था, अब आपको पता चल चुका है। आप सबको पता चल चुका है कि बलूचिस्तान में आपकी फोर्सेस ने क्या कत्ल गारत की है। वो फोर्सेस जिन्होंने जो है ना हिफाजत के नाम पर हमारे हर घर से लोग उठा कर ले गए। एक ऐसा डर फैलाया हुआ है जहाँ पे लोग, आपको एहसास भी है, यहाँ पे ऐसे हजारों खानदान है जो जिनके बेटे जब बड़े हो जाते हैं 10 या मैट्रिक, वो अपने बेटों को दरबदर कर लेते हैं। माएँ अपने बेटों से दूर हो जाती है। 15 साल 20-20 साल तक उनको नहीं देखते कि वह बच सके। सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं हम लोग, अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं उस फोर्स से जो हमें हर हालत में खत्म करना चाहती है। ये बका की जंग हम लड़ेंगे। मैं हौसलामंद हूँ, मुझे हौसला जो है ना इन माओं ने दिया है। जब इन पर लाठियां पड़ रही थी तो अपने हाथ से जो है ना उन लाठियों को बर्दाश्त कर रही थी। ये बर्दाश्त हमारा हौसला है, हम बर्दाश्त करेंगे और उस तहरीक को, उस जदोजहद को आगे लेकर जाएंगे। आपको तंग करते रहेंगे और मुसलसल करते रहेंगे। आपने जो नस्लकुशी जारी रखी है उसके खिलाफ हम बोलते रहेंगे और लाशें नहीं दफनाएंगे, उन लाशों को लाएंगे और आपको बताएंगे, आपका जुर्म आपको बताएंगे, इस दुनिया को बताएंगे, सबको बताएंगे कि देखो 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 अपने मुआवजों की करतूतें देखो जो आप लोग टैक्स पे कर रहे हो ना, उस टैक्स से क्या हो रहा है। उस टैक्स से आपके लोग, मासूम लोगों का कत्लेआम हो रहा है और आप लोग उन मासूमों के कत्लेआम पर अगर खामोश हो तो आप भी पर्दे जुर्म हो, आप पर भी ये जुर्म आयद होता है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कौमियत के नाम पर बलोच नस्ल कुशी पर खामोशी इख्तियार की। बलोच नस्ल कुशी पर आपने आंखें मोड़ ली कि कोई बैरूनी एजेंडा है, कोई फंड है, लेकिन देखिए आपने यहाँ इस आग को कितना फैला दिया। मैं इन तमाम माओं के हौसलों को, ये तहरीक इनकी है। एक हमारे साथ कमाश है, उसके बेटे को रिहा किया गया है, लेकिन वो फिर भी बोलता है मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे बैठा हूँ। बालाच जिसको मारा गया, वो बालाच जो मैट्रिक का तालिब इल्म था उसको मारा गया। उसके 2 भाई अभी भी बोल रहे हैं हम बलोच कौम के लिए निकले हैं। मेरा भाई मर गया तो कोई वो नहीं है, उन्होंने कत्ल किया, मैं नहीं चाहता कि कोई और कत्ल हो। वो माँ है जो अपने बेटे को जिंदा रखे हुए है। मैंने यही कहा आज आप इनको निकालेंगे, कल ये वापस आएंगे। इनके हौसलों को मैं साथ सलाम पेश करती हूँ। और ये तहरीक मेरे लिए नहीं, इन लोगों ने कामयाब बनाई है। ये तहरीक मैं अभी से कंसिडर करती हूँ कि ये तहरीक कामयाब तरीन तहरीक है। इन लोगों के हौसले, इन लोगों की हिम्मत ने इस तहरीक को कामयाब किया। जब ये तुरबत से निकले थे इनको नहीं पता था, कामयाबी पता है क्या है?
कामयाबी ये है कि हमने अपनी कौम को जगा दिया है। कामयाबी ये है कि आज हमारी कौम का हर गली हर सड़क पे बलोच खड़े हैं। उस बलोच को जिसको आपने डराया वो खड़ा है, उसने पत्थर उठाया, उसने अपनी आवाज बुलंद की है। ये हमारी कामयाबी है। तुमने अपने हजारों बिलियन डॉलर खर्च करके हमें हमारे लोगों को डराया ना, हमने सिर्फ और सिर्फ उनको तकलीफें अपनी बयान की और वो तकलीफ हमारी पुकार में वो आकर हमारे साथ आ गए। अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि हम कितने मजबूत है और तुम कितनी खोखले हो। तुम जितने खोखले हो वो तुम्हें अपनी खोखलाहट जो है ना अब समझ आएगी। शुक्रिया बहुत बहुत।